वो इसलिए कि मैं चाहता था कि ये इंसान बन जाए, ये अपने आप को सुधार ले और एटलीस्ट ये अपने बच्चों को देखे। अब इतने इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, अब इस तरह के काम इसको अच्छे तो नहीं लगते ना। जो भी मामला तो होते थे मैं इसको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता था, इसके साथ जितना भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता था मैंने किया। आप अगर पैसे पहुंचा देती ना तो 11 दिन के अंदर काम हो जाएगा। यार मेरे पास ऐसी कोई भी तस्वीरें नहीं है, बस यही है, दे दो कोई बात नहीं, उन्होंने देखनी है ना शक्लें। मेरे पास सारी टशनों वाली हैं, दुपट्टे वाली यही है, सिर्फ दुपट्टे के बगैर है सारी टी शर्टों में इस तरह। तो अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, मैं कारी साहब को आज या कल तक 10,000 रुपया करवा रही हूँ, तो अब उसको बोल दो कि वो मेरा काम कर दे और हो जाना चाहिए। अब की बारी रुकना नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। यकीन करें हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे। आप आफ्ताब से पूछ सकती हैं, कसम ले सकती हैं उससे। हमारे अखराजात इतने होते हैं इन काम के, ये उल्टे काम होते हैं, बहुत तंगी होती है इसमें। इस वजह से ना बस क्या कह रहे हैं, अब क्या कहें आपको, क्योंकि मैं आज तुम्हारे काम के लिए ही 5,500 रुपया ख़र्च करके आया हूँ। मेरे पास अब है नहीं, होते तो फिर भी होता है। मुझे रोज़ाना एक सिरा लेना पड़ता है, बड़े जानवर का मुकम्मल सिरा जैसे होता है ना, बड़े जानवर का ज़िबा हुए का, वो लेना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। मेरे साथ मौजूद है शाहिद की दास्तान कुछ ऐसी है कि शाहिद की 18 साल पहले शादी हुई। 18 साल की शादी में 2 बच्चे पैदा हुए। बड़ा बेटा जो है वो 14 साल का है। शाहिद का कहना ये है कि बच्चा जो छोड़ने जाता है माँ को, आगे से बच्चे को नहीं पता कि माँ कहाँ जा रही है। सारी रात घर नहीं आती, 2-2 दिन अक्सर घर नहीं आती वो, और डिफरेंट मर्दों के साथ जाती है। और इसने एक पार्लर भी बनाया हुआ है। और मैं आपको ये बताऊँ कि 18 साल पहले शादी हुई शाहिद के साथ, उसके बाद शादी हुई 1 साल पहले जो है एक वकील के साथ जो फरूखाबाद का रिहायशी है, उसने भी इनको तलाक दे दी। और अब आजकल चक्कर चल रहा है डॉक्टर काजमी जो कि NGO रन करते हैं। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। सर कुछ ऐसे मामलात हैं कि इन्होंने मुझे ड्रॉप किया एक लॉयर के पीछे। वो लॉयर फिर इनको 5-6 महीने बाद वो इनको ड्रॉप करके छोड़कर चला जाता है। उनके पीछे ये जाती हैं फरूखाबाद, अपने आप को जलील करती हैं, फिरती हैं, घूमती हैं। बच्चों की भी इनको होश नहीं रहती है, ना घर वालों की, ना किसी की इनको होश नहीं। उनसे क्या इश्क में पागल हो गई थी उनकी? अब मेरे साथ भी इनको मोहब्बत की शादी थी, अब उससे भी इनको मोहब्बत की शादी इन्होंने की, पसंद की शादी की कि जी वो मुझे बड़ा पसंद है, और आशिकाना माहौल में इन्होंने उसके साथ अपना रिलेशन कायम किया। तो मुझे ये बताएं कि मुझे पता चला है कि आप वकील के पास पहले खुद छोड़ने जाते थे। मैं इनको छोड़ने नहीं जाता था क्योंकि मेरे घर के सामने उसका घर था, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर शुरू हुई थी। मुझे तो वहाँ के लोगों से पता चला और पूछ-गीछ पर ये मेरा घर और मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मुझे ये पता चला कि 18 साल में आपको काफ़ी ऐसी बातें पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी आप जो हैं बड़ों को बीच में डाल के या फिर माफ़ी तलाफ़ी करके माफ़ कर देते थे, कोई एक्शन नहीं लेते थे। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि ये इंसान बन जाए, ये अपने आप को सुधार ले और एटलीस्ट ये अपने बच्चों को देखे। अब इतने इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, अब इस तरह के काम इसको अच्छे तो नहीं लगते ना। जो भी मामला तो होते थे मैं इसको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता था, इसके साथ जितना भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता था मैंने किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी तलाक को 1 साल हो गया? जी, मेरी ये डाइवोर्स को 1 साल हो गया। 1 साल तलाक होने के बावजूद अभी महीना पहले आप दुबई से आए हैं। दुबई इसी ने आपको भेजा था और आपको तलाक के बाद भी अपने साथ रखती रही 8-9 महीने, क्यों? जी, वो इस वजह से कि इन्होंने जब आदिल असलम को छोड़कर वो इसको चला गया तो ये जगह जगह धक्के खाती फिर रही थी। इन्होंने मुझे कॉल की कि आप अपने बच्चे और अपने सामान और हर चीज़ को आप ले जाएं। तो उस बिना पर मैंने देखा कि यार एटलीस्ट मेरे बच्चों की माँ तो है ना, तो चले मैं आपको एक सेफ साइड दे देता हूँ। आप जिस जगह मैं रह रहा हूँ आप यहाँ आकर रहना शुरू कर दें, मैं ऊपर रह रहा हूँ आप नीचे रहना शुरू कर दें। और रहते हुए भी मैं इनको काफ़ी हद तक देखता था, घर के किराए वगैरह हर चीज़, खाना पीना, बीच में ये भी सम टाइम कर देती थी। साथ ही इन्होंने ये पॉलर भी कर रही थी और पॉलर भी इन्होंने जाना, लेकिन पॉलर में ये वहाँ पे भी इन्होंने अपना पॉलर में भी फाहिश हरकत होती थी।
पॉलर में भी इन्होंने अपने ही को दोस्त बनाए हुए थे जिनके साथ ये वहाँ से चली जुली भी जाती थी, और फिर उस टाइम पे इन्होंने 9-10 बजे आके कहना कि जी मुझे यहाँ से ले जाएं। 18 साल ज़ाया कर दिया ज़िंदगी के। आपको क्या लगता है, आपको पहले फैसला नहीं कर लेना चाहिए था जब आपको पता चला था कि ये औरत ठीक नहीं है और ये गलत हरकत करती है और फहश इसके जो तल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है? सर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मैंने सोचा था कि ये एक अच्छी खातून बनेंगी। और नहीं, आप बार बार माफ़ करते रहे, बार बार माफ़ करते रहे। क्या आपको पहले ही कोई स्टेप नहीं ले लेना चाहिए था, तो आज आप रुसवा ना होते? सर एक्चुअली बात ये थी कि ये मेरी लव मैरिज थी और मेरी पसंद की शादी थी। और लेकिन सर, लव मैरिज हो, मोहब्बत की शादी हो, तो मोहब्बत की शादी में फिर धोखा तो नहीं ना चलता। अगर वो धोखा आपको दे रही है और बार बार इतना संगीन किस्म का धोखा दे रही है कि वो उसके तल्लुकात पकड़े जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ या किसी और के साथ, और फिर भी आप उसको माफ़ कर देते हैं। सर अब क्या कर सकता हूँ कि जिसके पीछे इतनी बदनामी और तोहमत ले चुका हूँ और जिसके पीछे इतनी सारी कुर्बानियाँ दे चुका हूँ और बगैर सोचे समझे इतने स्टेप उठा चुका हूँ, तो फिर क्या कर सकता हूँ। अब मैं 20-25 साल किसी और बंदे पे ज़ाया करूँ, क्यों ना 1-2 साल इसी पे ज़ाया करके इसको अच्छा कर लूँ। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे शाहिद साहब और इनसे ये बातें हुई। और हमारे मुल्क में अगर ऐसी जो नासूर हैं इनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और शाहिद के दुखों का मदावा होना चाहिए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरे ख़्याल से जो ये बड़ी दुख भरी दास्तान है, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं इनकी दास्तान सुनकर कि कैसे 18 साल इनकी ज़िंदगी के गुज़रे। इनके 2 बच्चे हैं, वो भी आगे उनकी क्या तरबियत हो रही है, वो भी आगे बर्बाद हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हारिस खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।